हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, आज उसी का भाग 8 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 8.01 वर्ग किलोमीटर, बी 2.09 वर्ग किलोमीटर, सी 4.09 वर्ग किलोमीटर या डी 5.09 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.09 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर में 2.09 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ। हालांकि इस बढ़त के बाद भी 5 जिले ऐसे हैं जहां वनावरण में गिरावट दर्ज की गई। इनमें 3 जिले पर्वतीय और 2 मैदानी हैं। वहीं बात करें तो अति सघन वन कितने हैं? ये हैं 5055.01। और मध्यम सघन वन कितने हैं? ये हैं 12,768.05। खुले वन कितने हैं? ये हैं 6,482.07। भूगोल में वन का प्रतिशत कितना है? 45.44%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1066, बी 1060, सी 1064, डी 1010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1064। मुख्यमंत्री धामी जी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मई 2021 मिशन हौसला की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की। उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2021 को गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2021 में गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। उत्तराखंड का पहला बाल थाना 22 जनवरी 2021 को देहरादून में खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड का पहला बाल थाना कब खोला गया? 22 जनवरी 2021 को। कहाँ? देहरादून में। अगला, हल्द्वानी कोतवाली को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, उत्तराखंड दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में रुद्रपुर में खोला गया। राज्य का पहला थाना देहरादून 2015 में खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में रुद्रपुर में खोला गया है। और पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था? देहरादून में। कब? 2015 में। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों
को निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की है? 155260। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए संजय कुमार मिश्रा, बी राघवेंद्र सिंह चौहान, सी विपिन सांघी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन सांघी। 28 जून 2022 न्यायमूर्ति विपिन सांघी उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। देहरादून राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एक कार्यक्रम में नवनियुक्ति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी हरीश रावत, सी अनिल बलूनी, डी कल्पना सैनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना सैनी। उत्तराखंड की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कल्पना सैनी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नामांकन पत्र वापसी की तिथि समाप्त होने और चुनाव मैदान में अन्य किसी प्रत्याशी के न होने के कारण 10 जून को होने वाले मतदान की आवश्यकता नहीं रही और सैनी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 12 जुलाई 2022, बी 15 जुलाई 2022, सी 10 जुलाई 2022 या डी 1 जुलाई 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति विधिवत रूप से लागू हुई। प्री प्राइमरी कक्षाओं में विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। शिक्षा महानिदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति एनईपी का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, राज्य में किसे प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी प्रसून जोशी, डी शेखर पाठक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर पाठक। प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरणविद प्रोफेसर शेखर पाठक को प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उन्हें चिपको आंदोलन पर लिखित और मनीषा चौधरी की ओर से अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लिए दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरस्कार में सम्मान पात्र और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया उनको? ये दिया गया द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
ऐप किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार, डी अल्मोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया। नीति आयोग की तरफ से जारी जून की रैंकिंग में देश में 112 आकांक्षी जिलों में आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में हरिद्वार जिले ने पहला स्थान हासिल किया। नीति आयोग की तरफ से हर महीने आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संस्थान, आधारभूत अवसंरचना एवं वित्तीय समावेशन एवं कौशल थीम पर रैंकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 4 नवंबर 2022, बी 4 अक्टूबर 2022, सी 4 सितंबर 2022, डी 30 अक्टूबर 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए इन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शक, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा लागू करने वाला उत्तराखंड का कौन सा राज्य है। ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा, डी सातवां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। उत्तराखंड में जल्द ही पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इस योजना को शुरू करने में कर्नाटक, मेघालय के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य होगा। 1962 टोल फ्री नंबर डायल कर पशुपालन एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा ले सकेंगे। इस एम्बुलेंस में पशु चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 60 मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर योजना की शुरुआत करेंगे। इसी दिन गोट वैली योजना की शुरुआत भी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 17वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वॉक रेस नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए शोभा कोहली, बी मानसी नेगी, सी दिव्या रावत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसी नेगी। चमोली की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। मानसी नेगी ने 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तहत 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही चंपावत के सचिन सिंह बोरा ने भी 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। सीएम धामी जी ने दोनों एथलीट को बधाई दी।